Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion is addition of NH4OH to an aqueous solution of BaCl2 in presence of NH4Cl excess precipitates BaOH whole twice, and the reason is BaOH whole twice is soluble in water. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2। और सबसे पहले हम इसको देखते हैं जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी गई है। जैसे कि हमें NH4OH दिया गया है, BaCl2 दिया गया है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा साथ में। तो NH4OH प्लस NH4Cl ये हमने एक्सेस में लिया है। तो एक्सेस में लेने की वजह से ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे कॉमन आयन जनरेट होगा NH4 पॉजिटिव, और ये कॉमन आयन जनरेट होने की वजह से जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हो रहा था वो और भी कम हो जाएगा, यानी जो यहाँ से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मिल रही थी हमें, वो और भी कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे लेस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने इसको ले लिया साथ में। तो अगर हम कोई और ऐसा हाइड्रोक्साइड लेते जो हमें OH नेगेटिव एक्सेस में दे देता, तब हमारा BaOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन हो जाता। बट यहाँ पे हमारा BaOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव। और ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ हमारा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। और ये कॉमन आयन इफेक्ट भी देख लेते हैं। It is the decrease in solubility of ionic precipitate by addition to the solution of soluble compound with an ion in common with the precipitate. Soluble compound with an ion common with the precipitate। तो यहाँ पे हमारा NH4 पॉजिटिव कॉमन था, तो इसकी वजह से NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन था वो सप्रेस हो गया। ओके, तो अभी सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड देखते हैं सेकंड ग्रुप की क्या होती है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो सेकंड ग्रुप के लिए यानी बेरिलियम, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहता है, साइज इंक्रीजेज। लेकिन जो हमारा OH नेगेटिव आयन है वो हमारा स्मॉल साइज़ का होता है।
ओके, तो इन सभी के हाइड्रोक्साइड्स जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू फॉजन रूल, हमारा जो कैटायन का साइज है अगर वो स्मॉल होता है और एनायन का साइज लार्ज होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो काफ़ी स्टेबल यानी कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे बैरियम का साइज बढ़ता जा रहा है तो हमारी जो लैटिस एनर्जी है, वैसे पहले देखते हैं कि सोलिबिलिटी हमारी दो चीज़ों में, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला है लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमारी जो लैटिस एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, यानी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। को हम एल ई से मेंशन कर देते हैं और हाइड्रेशन एंथैल्पी को एच ई से मेंशन कर देते हैं। तो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, स्मॉल कैटायंस गेट्स हाइड्रेटेड इजीली। तो जो हमारे स्मॉल कैटायन है वो इजीली हाइड्रेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है हमारी। और हाइड्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन की हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है तभी वो कंपाउंड सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारी लैटिस एंथैल्पी भी घट रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घट रही है। लेकिन जो हमारी लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा बड़े फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग शार्पली। और जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इससे कम, इसके कंपैरिजन में कम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग स्लोली। तो इस वजह से जो हमारी लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा घट जाती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन कम घटती है। तो इसीलिए जो हमारा बैरियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, क्योंकि हमारी उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो इन कंपैरिजन लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है तो हमारे जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। तो आइए स्टेटमेंट को देखते हैं हमें क्या दी गई थी वहाँ पे। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारा NH4OH की डिसोसिएशन में सप्रेशन की वजह से हमें एनफ अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। सेकंड थिंग, BaOH होल ट्वाइस इज सोल्यूबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, ये गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज़ ट्रू, ये भी गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, हाँ, ये ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।